पेश और इस वक्त की बड़ी खबर, कर्नाटक के इस्तीफा देने वाले विधायकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में संवैधानिक बैलेंस बनाना जरूरी है। स्पीकर 15 विधायकों के इस्तीफे पर विचार करें और 15 बागी विधायकों को बाध्य न किया जाए कि वो विधानसभा सत्र में भाग लें। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीकर का आदेश कोर्ट के सामने रखा जाए। तो कोर्ट ने कहा है कि उनका काम है एक संवैधानिक बैलेंस बनाना। उन्होंने कहा कि जो 15 विधायक हैं, बाकी विधायक, उनको बाध्य नहीं किया जा सकता कि कल वो विश्वास मत में हिस्सा ले। और साथ ही ये भी कहा कि स्पीकर को बाध्य नहीं किया जा सकता कि वो एक डेजिग्नेटेड टाइम में फैसला है एक संवैधानिक बैलेंस बनाना। उन्होंने कहा कि जो 15 विधायक हैं, बाकी विधायक, उनको बाध्य नहीं किया जा सकता कि कल वो विश्वास मत में हिस्सा ले। और साथ ही ये भी कहा कि स्पीकर को बाध्य नहीं किया जा सकता कि वो एक डेजिग्नेटेड टाइम में फैसला ले। और फैसला स्पीकर को लेना है, जल्द फैसला ले, और जो फैसला लेंगे स्पीकर वो भी कोर्ट को बताया जाए। आज सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने अपना फैसला दिया, जिसमें चीफ जस्टिस साहब भी थे, और उन्होंने फैसला ये दिया कि मेन मामला बाद में डिसाइड किया जाएगा, क्योंकि कई लीगल मुद्दे इसमें रेज करे गए हैं। बट क्योंकि ट्रस्ट वोट कल है, कोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के ये फैसला किया कि पहली बात तो 15 एमएलए, 10 ओरिजिनल, 5 और, कोई कंपल्शन नहीं है कि कल वो सदन में जाएं या ना जाएं। Supreme Court has given very good verdict. All 15 MLAs, those who have resigned, they can't issue any whip, and there is no condition to attend the Vidhan Sabha. That means Kumar Swamy lost his mandate. Tomorrow is going to move confidence motion. When there is no majority, automatically he must resign tomorrow. I welcome the Supreme Court decision. It is the victory of Constitution and democracy. It is moral victory for rebel MLAs. It is only an interim order, and in future the SC will decide the power of Speaker. It will set a new trend. It is in parliamentary. फ्लोर ऑफ द हाउस वही फाइनल होगा। यदि वो एमएलए जिन्होंने इस्तीफा दिया है वो नहीं पार्टिसिपेट करते तो उससे क्या संख्या होगी वो देखना पड़ेगा। सर, इस स्थिति के एमएलए यही चाहते थे कि चाहे तो उन्हें फोर्स न किया जाए या इस्तीफा स्वीकारे, तो अब अल्पमत की सरकार है। ये गंभीर प्रश्न है और कानूनी रूप से इसका जो अंतिम निर्णय आएगा वो भी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ये स्पष्ट हो गया कि कोई व्यक्ति अगर अपना इस्तीफा दे रहा है, सदस्यता से हट रहा, क्या उस पर जबरदस्ती हो सकती है कि क्या आपको रहना ही पड़ेगा जब तक हम चाहेंगे? मतलब क्या किसी के इस्तीफा पे जबरदस्ती हो सकती है? ये अपने आप में गंभीर प्रश्न है। और जो आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश से स्पष्ट हो गया है कि एक तरफ कोई आदेश नहीं है स्पीकर को, जो एक संवैधानिक पद है, कि आपको इतने समय में करना ही पड़ेगा डिसीजन, लेकिन जल्द से जल्द जो संभावित हो उसमें करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ भी ये भी स्पष्ट हो गया है कि जबरदस्ती से जिन्होंने अपना इस्तीफा दिया उन्हें किसी भी प्रोसीडिंग में बिठाया नहीं जा सकता है। अब आगे देखना होगा कि फ्लोर टेस्ट जब भी होता है और वहां पर क्या है स्थिति, उस परिस्थिति में क्या उभर के आता है। लेकिन जो राजनीतिक आसार इसमें है वो दिखता है कि अल्पमत की सरकार वहां पर कर्नाटक में चल रही है, क्योंकि काफी लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। This by itself is an interesting question of law, which essentially is looking at the point that if someone has resigned from their membership of the House, can they be compelled to participate?
तो आपने बीजेपी का रिएक्शन देखा। कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए येदियुरप्पा ने कहा कि वो बहुत खुश हैं कोर्ट ने जो फैसला दिया है। उनका साफ तौर पे यही कहना था कि जो सरकार है वो अल्पमत में है, ऐसे में उनको या तो रिजाइन कर देना चाहिए। फ्लोर टेस्ट में संख्या प्रूव भी करेंगे तो उनके पास संख्या नहीं है। तो कोर्ट ने आज जो फैसला दिया अपने दर्शकों को बता दें, कोर्ट ने कहा कि उसका काम है संवैधानिक बैलेंस बनाए रखना। जो बागी विधायक है जिन्होंने इस्तीफा दिया है उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता कि कल वो विश्वास मत में हिस्सा लें। जजमेंट आया है कि इनको कंपल्शन नहीं किया जा सकता। अब उसमें यह भी देखना पड़ेगा कि क्या स्पीकर कंपल इनको नहीं कर सकते हैं, क्या पार्टी भी कंपल नहीं कर सकती है, क्योंकि इन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर तो दिया है लेकिन अभी रिजाइन नहीं किए हैं। इसका मतलब टेक्निकली ये कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स हैं। तो कांग्रेस पार्टी या कोई भी पार्टी अपने जो मेंबर्स होते हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, उनको जो व्हिप जारी कर सकती है। तो कांग्रेस पार्टी कल व्हिप जारी करेगी तो ये व्हिप के दायरे में मुझे लगता है कि आना चाहिए इनको। कांग्रेस का रिएक्शन भी आपने सुना। उनका यही कहना है कि रेजिग्नेशन के पेपर्स दिए हैं लेकिन रिजाइन नहीं किया है। तो तमाम तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि स्पीकर को फैसला लेना होगा रेजिग्नेशन पर और उनका जो भी फैसला हो वो कोर्ट को बताया जाए। यानी कि स्थिति में अभी भी असमंजस बना ही हुआ है। यहां आपको बता दें कि कल फ्लोर टेस्ट देना है कुमारस्वामी सरकार को। अब देखना यह होगा कि क्या आंकड़ों की बाजी मार पाएंगे कुमारस्वामी या फिर इसका फायदा येदियुरप्पा को मिलेगा।